लेबनान, एक देश जो महंगाई, भूख और सियासी डेडलॉक में फंस चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपकी होस्ट। आज हम ले चलेंगे आपको मिडिल ईस्ट के उस देश में जिसका नाम आज दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक हादसों में लिया जा रहा है। एक ऐसा देश जहां महंगाई आसमान चूम रही है, जहां बैंक बंद हो चुके हैं, जहां जनता सड़कों पर उतरकर चीख रही है और जहां राजनीति पूरी तरह डेडलॉक में फंस चुकी है। लेबनान की आर्थिक तबाही शुरू कैसे हुई? सबसे पहले बात करते हैं संकट की जड़ की। लेबनान की अर्थव्यवस्था पहले भी कमजोर थी, लेकिन 2019 से शुरू हुई आर्थिक गिरावट ने देश का पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। कारण दशकों से चल रही भ्रष्ट राजनीति, सरकारी कर्ज का पहाड़, बैंकिंग सिस्टम का ढह जाना, डॉलर की किल्लत, पड़ोसी संघर्षों का असर। महंगाई इतनी बढ़ गई कि लेबनान की करेंसी लीरा 95% तक गिर गई। यानी एक तरह से देश का पैसा कागज के टुकड़े बन चुका है। जनता का दुख, बैंक बंद, दवाइयां गायब, पेट्रोल गायब। लेबनान आज सिर्फ महंगाई से नहीं बल्कि बेसिक जरूरतों से भी जूझ रहा है। एटीएम खाली, कैश निकालने पर पाबंदी, दवाइयां 60 से 70% तक गायब, बिजली 24 घंटे में सिर्फ 2-3 घंटे, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, खाने पीने की चीजों की कीमत 10 गुना तक। एक समय मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाने वाला बीरूट आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक कोलैप्स जोन बन चुका है। पॉलिटिकल डेडलॉक, कोई सरकार नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं। लेबनान की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जब देश जल रहा है तभी उसकी राजनीति जम चुकी है। महीनों तक प्रेसिडेंट नहीं, कैबिनेट फॉर्मेशन अटका, पार्टीज एक दूसरे को ब्लॉक करती रही। हिजबुल्लाह वर्सेस लिबरल पार्टीज की खींचतान, डिसीजन पर कोई सहमति नहीं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है, लेबनान की राजनीति 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बीरूट ब्लास्ट ने जो छोड़ा वो आज भी जख्म है। 2020 का बीरूट पोर्ट ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो लेबनान की बर्बादी का टर्निंग पॉइंट था। 200+ मौतें, पूरा पोर्ट नष्ट, इकोनॉमी को अरबों डॉलर का नुकसान, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पर सवाल, जनता का गुस्सा फट पड़ा। उस धमाके ने लेबनान की राजनीति की पोल खोल दी। गलत फैसले, भ्रष्टाचार और किसी की कोई जवाबदेही नहीं। विश्व बिरादरी की प्रतिक्रिया, मदद तो मिली पर काफी नहीं। इंटरनेशनल एड तो आई, लेकिन लेबनान की आर्थिक खाई इतनी गहरी है कि मदद भी छोटी लगती है। एक्सटर्नल रोल, IMF ने लोन पैकेज दिया लेकिन शर्तें, फ्रांस की मेडिएशन कोशिश, गल्फ कंट्रीज का लिमिटेड सपोर्ट, US ईरान इन्फ्लुएंस बैटल ने सियासत और उलझाई। जनता का गुस्सा, सड़कें बनी, नया संसद। लेबनान की जनता अब तंग आ चुकी है। भूख, गरीबी और भ्रष्टाचार ने नागरिकों को विद्रोह पर मजबूर कर दिया है। सड़कों पर हजारों लोग, बैंक पर हमले, मंत्रियों के घरों पर प्रदर्शन, संसद के बाहर आगजनी, रेवोल्यूशन के नारे। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये एक देश की आखिरी पुकार है। लेबनान का भविष्य क्या निकल पाएगा इस संकट से? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लेबनान इस तबाही से बाहर आ पाएगा? देश के पास भले नेचुरल रिसोर्सेज कम हो, लेकिन उसकी ताकत है उसके लोग, वो लोग जो आज भी उम्मीद के साथ खड़े हैं। लेकिन जब तक राजनीतिक डेडलॉक टूटेगा नहीं, देश की इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पाएगी। लेबनान की कहानी से मिडिल ईस्ट की क्राइसिस स्टोरी नहीं, यह हर उस देश के लिए सबक है जहां राजनीति जनता से बड़ी हो जाती है। मैं हूं आपकी होस्ट, आप देख रहे थे न्यूज नेटवर्क, दुनिया की सबसे बड़ी सियासी रिपोर्टें हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।